चार ऐसे वीर सपूत थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूकी आज़ादी को लेकर, और उनका रोहतास प्रखंड के विभिन्न गांवों से उनका ताल्लुक था, और वो नाम इतिहास के पन्नों में गुम होते जा रहा था। नमस्कार, इस वक्त मैं नगर पंचायत रोहतास के कार्यालय के पास हूँ और यहाँ पर एक कार्यक्रम किया जा रहा है जिसकी अध्यक्षता कर रही थी मोहतरमा सुमुल आरा साहिब, और भी यहाँ पे लोग आए हुए थे। जैसा कि अगला खबर हमने दिखाया था कि 4 गुमनाम शहीद हमारे जो क्रांतिकारी थे, जिन्होंने बहुत बड़ा अहम रोल अदा किया है, आज नगर पंचायत रोहतास के कैंपस में आज यहाँ पे शिलान्यास किया गया है और उन्हें याद किया गया है। आइए 4 शहीदों के नाम को मैं बताता हूँ जिन्होंने कुर्बानी दी है। पहला नाम सरनाम सिंह, जो तिलकप मोड़ के रहने वाले थे, रोहतास प्रखंड के रहने वाले थे। उनकी हत्या ब्रिटिश राज ने गोली मारकर उस जगह पे की थी, जिन पर इनाम उस ज़माने में 1857 में 1000 रुपये का उन पर इनाम रखा गया था। दूसरा नाम है दिलावर खान, ये अकबरपुर रोहतास के रहने वाले थे। ब्रिटिश राज ने इन्हें गिरफ्तार किया और चुपके से शास्त्राम में उन्हें सजाए मौत दिया। उन पर भी इनाम उस ज़माने में 200 रुपये का इनाम था। तीसरा छोटू दुसाद, भिखारी राजवार, सरनाम सिंह के साथ बगावत में इन्होंने इनकी मदद की थी और इनके साथ साथ शामिल थे। उन्हें भी सजाए मौत दिया गया ब्रिटिश राज में। चलिए देखते हैं आज की तस्वीर नगर पंचायत रोहतास से, जो इस वक्त हमारे रोहतास के 4 जांबाज शहीदों को आज यहाँ पर याद किया जा रहा है। देखते हैं खबर नगर पंचायत रोहतास से, नियाजी न्यूज़ पर। हमारे मातृ स्वरूप सुमुल आरा जी का आगमन, मुख्य पार्षद नगर पंचायत रोहतास, और हम लोग इन्हीं का इंतजार कर रहे थे। नाम इतिहास के पन्नों में पढ़ने के लिए लिखा था। इतिहास के गुमनाम पन्नों को जानने के लिए आज के पीढ़ी के जो जनरेशन है, युवा है, जो अभी इसके बाद आने वाला जो जनरेशन होगा, वो उस नाम को कैसे जान सकेंगे। लोकार्पण में आप अपनी पूजन सिंह जी, मैं चाहूंगा कि आप आगे आएंगे, और अखिलेश भैया जोरदार तालियों से स्वागत। आप ये जो चारों हमारे वीर सपूत सिपाही थे, उनके नाम आप देख सकते हैं। अब हम चाहेंगे कि बारी बारी से उनके नामों के आगे सरनाम सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, सरनाम सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, सरनाम सिंह अमर रहे, अमर रहे। बारी बारी से हम चाहेंगे कि पुष्प आप लोग अर्पित करेंगे और वीर शहीदों को नमन करेंगे। शहीद दिलावर खान अमर रहे, छोटा तुषार अमर रहे, भिखारी रजवार अमर रहे, शहीद भिखारी रजवार अमर रहे। बारी बारी से सभी माल्यार्पण। लाइन कट गया। आइए मुखिया जी, देखिए लाइन कट गया, उसका देखिए ले तुम बारी बारी से सब बारी से मूल्यांकन करने के बाद हम लोग अपनी जगह पर बैठेंगे। सभी लोग बारी बारी से जो हमारे वीर सपूत रहे हैं, 1857 की पहला शहादत दी। अब सभी लोग अपने अतिथि बंधुओं से आग्रह करना चाहिए कि आप अपने आप लोग अपने जगह पर बैठ जाएं, क्योंकि टाइम का अभाव है और आगे भी लोगों को जाना है। जो हमारे अतिथि मुख्य अतिथि हैं उनको सर चाहूंगा कि सर ऐतिहासिक चीजों को आप संक्षिप्त शब्दों में सर आप इधर अतिथि दिल्ली में आ जाए, फिर इसके बाद हम 1857 के गुमनाम
रोहतास प्रखंड से विभिन्न गांवों से संबंधित व्यक्तियों के स्मारक समारोह की अध्यक्षता कर रही रोहतास नगर पंचायत की अध्यक्षा इंदु आरा जी तथा इस प्रोग्राम को रूप देने वाले हमारे बड़े भाई अखिलेश जी, यदि खोजने के बाद पता चला कि हम आगे बढ़ सकते, उन्हीं के बल से हम लोग बस इससे आगे नहीं बढ़ सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश यही है कि हालत बदलनी चाहिए और इसी हिमालय से गंगा निकलनी चाहिए। परसेप्शन अंग्रेजी का एक वर्ड है जिसको दिमाग में अगर डाला जाए, जिस पर चर्चा लगातार हो, तो वो एक ना एक दिन अंजाम मिल ही जाता है। जैसे कल हम लोग, तो उस वक्त यही चीज होगी कि जब सबसे पहली बार 1857 में इस देश की आजादी के बारे में सोचा गया होगा, कहीं बैठ के ये बात डिस्कस किसी एक व्यक्ति या एक समूह ने किया होगा कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को अपने देश को बचाने के लिए लड़ा जा सकता है, उसे छुड़ाया जा सकता है, तो तकरीबन उसके 60-70 साल बाद रिजल्ट मिला और उसके बाद 1947 में हम पूरी तरह से आजाद हो गए। तो आज इस कार्यक्रम की शुरुआत जो थोड़ा सा हम लोग इसको इस पटल पर देख रहे हैं, इससे पहले सबसे पहले उस व्यक्ति को हम धन्यवाद देना चाहते हैं जिस व्यक्ति का नाम अखिलेश सिंह है, कि यहाँ से 60 किलोमीटर दूर होने के बावजूद वो पूछे कि तुराब भाई आपके यहाँ के सरनाम सिंह, दिलावर खान, छोटू पासवान और भिखारी रजवार जी थे, उनके बारे में कोई चर्चा है, कोई जानकारी है? हमने कहा कि भैया दिलावर खान साहब के बारे में जानते हैं लेकिन बाकी लोगों के बारे में नहीं जानते, और दिलावर खान साहब के बारे में भी सिर्फ ये जानते हैं कि कोई थे। उसके बाद शाहबाग गजब का रेफरेंस देते हुए बहुत सारी जानकारी मिली, और मिलने के बाद कम से कम ये बात यहाँ तक पहुंची कि उसके हम लोग एक बैठक किए नगर पंचायत कार्यालय में। आज कार्यालय से थोड़ा सा बाहर आए हैं, कल बंद कमरे में थे, आज मैदान में आए हैं, और इसके बाद अभी बहुत आगे बढ़ना है। और वो दिन दूर नहीं कि जब इसी वक्त हम लोग यहाँ पे अगली बार झंडा फहरा रहे होंगे, तो उससे पहले देश के सम्मानित किसी केंद्रीय मंत्री, राज्य के मंत्री, जिला अधिकारी और तमाम तरह से पदाधिकारी और नेतागण उपस्थित होंगे, जिस वक्त न कि सिर्फ ये 10, 20, 50, 100 लोग, बल्कि पूरी तरह से पूरी ताकत के साथ रोहतास का और रोहतास के वीर शहीदों का नाम होगा। और दुनिया भर में, चाहे वो भारत के लोकसभा की बात हो, बिहार की विधानसभा की बात हो, जब भी क्रांति की बात होगी, इस देश की आजादी का इतिहास लिखा जाएगा, तो किसी भी कीमत पर सरनाम सिंह, दिलावर खान, भिखारी पासवान और छोटू पासवान और भिखारी रजवार को इग्नोर नहीं किया जाएगा। ये हमारी बदकिस्मती थी कि कल तक हम अपने आप आजाद को, अपने लोगों का जिक्र नहीं करते थे। आज हमें पता चला है, अब रंगी दुनिया तक इनका नाम रहेगा। इसी प्रयास के साथ यहाँ उपस्थित माननीय मुख्य पार्षद श्रीमती सुबुल आरा जी से हम लोग अनुरोध करेंगे कि तत्काल प्रभाव से इसको बोर्ड में लेते हुए पारित जो भी सरकारी प्रोसीजर है, अब इस प्राइवेट निजी कार्यक्रम को सरकारी कार्यक्रम बनाते हुए सरकार का दायित्व अपना समझना होगा कि जिस देश में आजादी का झंडा फहराया जा रहा है, उन आजाद दिलाने में जिन लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है, उन लोगों को सलाम करने का वक्त है, सरकार को सम्मान देने का वक्त है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत गर्व की बात है कि इसी रोहतास प्रखंड और नगर पंचायत के रहने वाले कई लोगों ने 1857 संग्राम में अपनी आहुति दी थी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यह है कि अभी तक इतिहास के पन्नों में जो उनको जगह मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पाया। और जो यहाँ अपने शहर में, अपने गांव में उनको सम्मान मिलना चाहिए था, और जब तक आपको गांव में सम्मान नहीं मिलेगा तब तो बाहर के लोग नहीं देंगे। तो इसमें हमारे थे सरनाम सिंह, जिस पे उस समय 1000 रुपया इनाम रखा था अंग्रेजों ने। हमारे दिलावर खान जी थे, इसी नगर पंचायत के रहने वाले, उन पे 200 रुपया इनाम था। उनके साथ में थे छोटू दुसाद जी थे, आपको भिखारी रजवार जी थे। इन लोगों ने अपनी आहुति दी, संघर्ष किया था अंग्रेजों के साथ। जो आपका नील कोठी था यहाँ पे अमझोर में, उसको लोगों ने तोड़ फोड़ किया था, जलाया था, जहाँ अंग्रेज शोषण कर रहे थे। लेकिन इन लोगों की शहादत के बावजूद तिलक मोड़ पर उड़ा दिया गया था उनको। सरनाम सिंह जी को, दिलावर खान जी को ऐसा मतलब मौत की सजा दी गई थी। ऐसे शहीद हुए थे कि अंग्रेजों को इतना डर था कि दिलावर खान के बारे में लोग जान जाएंगे तो बगावत हो जाएगा, इसलिए चुपके से उनको कर दिया गया। तो इन लोगों को हम नहीं जानते थे, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोगों के इतिहास के पन्नों से पता चला। किस बुक में? जी, ये आपका है 1857 बिहार महायुद्ध, एक किताब है, और जगह है। मैं और इसको मैं लेखागार से निकालने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि और लोग जो है इनका नाम पता, गांव का पता मिल जाए। दो लोगों का वंशज आए भी थे आज, 5वीं पीढ़ी है, आए हुए थे, मुखिया जी आए हुए थे और शिवपूजन सिंह जी आए हुए थे। तो हम चाहते हैं कि जो आने वाली जनरेशन हो
अपने शहीदों से शिक्षा लें, शिक्षा ग्रहण करें और कि राष्ट्र के लिए, समाज के लिए हमारे पूर्वजों ने कितनी बड़ी आहुति दी है और उनसे प्रेरणा लेते हुए हम उनको श्रद्धांजलि समर्पण अर्पित कर सकें। और मैं प्रयास करूंगा कि हर एक साल, जैसा कि अभी तुराब नियाजी जी ने जो आयोजन में थे, तुराब नियाजी जी जो नगर पंचायत मुख्य पार्षद के जो प्रतिनिधि हैं और जो नेता हैं, उन्होंने कहा कि हर एक साल होना चाहिए और लोगों ने कहा, तो सबके सहयोग से यहाँ हम लोग चाहेंगे कि प्रति वर्ष इन शहीदों को याद किया जाए, उन्हें पुष्पांजलि अर्पित किया जाए। और इसके साथ साथ अभी हम दिल्ली भी गए थे, कार्यक्रम था शाहबाद महोत्सव के बैनर तले ही, तो वहाँ हमने भी प्रयास किया है कि जो इतिहास संकलन का नया सरकार कार्यक्रम करा रही है, अभियान चलाई है, उसमें इन लोगों का नाम जोड़ा जाए और इतिहास में जो जगह मिलना चाहिए, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पटल पे इनकी पहचान बननी चाहिए, वो पहचान बने।